इस बार जनता हताश है, उसको निराशा हाथ लगी है। 2014 में जब आप चुने गए तो आपने पता है क्या कहा था? आपने कहा था आपकी बात जो शुरू हुई थी वो बुलेट ट्रेन चलाने से, एक के बदले 10 सर काट के लाने से, न चली थी खिलाने से न खाने से। बात कहाँ गई वो 100 दिन की काले धन की वापसी वाली बात? 10 साल से जनता सुन रही है सिर्फ और सिर्फ मन की बात। आपको आज तक जो कुछ भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। नरेंद्र मोदी कहते हैं जो हुआ मैंने दिया है। नरेंद्र मोदी क्या संविधान से बड़े हो गए? क्या संविधान से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी? क्या हैसियत है उनकी संविधान के आगे? विनाश का नाम इन्होंने विकास रख दिया है। जनता इस बार जाग चुकी है, जनता कुछ नहीं कहना चाहती है, इनको देखने नहीं निकल रही है। 750 किसानों की शहादत हो गई, उसमें आपको मंगलसूत्र नहीं दिखाई देता। आपको क्यों दिखाई देता है? आपको चुनाव के टाइम पाकिस्तान याद आता है, हिंदुस्तान याद आता है। हम नहीं डरते पाकिस्तान पे, भेजिए उसकी शरतों पे। मेरा नाम मोहम्मद अबूजर है, मैं कहता हूँ पहली गोली हिंदुस्तान के खाने के लिए मैं तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में तीसरे चरण को लेकर आज नामांकन हो रहा है और आज रविदास मेहरोत्रा लखनऊ सीट से नामांकन कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। उनके साथ में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जिस लखनऊ को भारतीय जनता पार्टी गढ़ समझा जाता था, क्या वो उसके लिए को वो भेद पाएंगे या नहीं भेद पाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है या नहीं हार सकती? क्योंकि इसको अभेद किला माना जाता है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल हार सकती। क्यों नहीं हार सकती भाई? सब कोई हार सकती। इस बार जनता हताश है, उसको निराशा हाथ लगी है। 2014 में जब आप चुने गए तो आपने पता है क्या कहा था? आपने कहा था आपकी बात जो शुरू हुई थी वो बुलेट ट्रेन चलाने से, एक के बदले 10 सर काट के लाने से, न चली थी खिलाने से न खाने से। बात कहाँ गई वो 100 दिन की काले धन की वापसी वाली बात? 10 साल से जनता सुन रही है सिर्फ और सिर्फ मन की बात। कहाँ गई वो 100 दिन में काले धन की बात? 15 लाख आपने कहा था, 15 लाख हर व्यक्ति खाते में। आपने देखा होगा शहरों के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं, अक्सर होर्डिंग देखे होंगे आपने कि बुलेट ट्रेन का विस्तार, क्या कहते हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। तो कहीं आपको जमीन धरातल पे दिखाई दे रहा है? धरातल पे जितना भी कार्य मेट्रो का हुआ है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। और लखनऊ में आप एक आना देख लीजिए और तमाम चीज़ें बड़ी बड़ी देख लीजिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी का काम कराया हुआ है। आपका आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए। आप जब काम को देखने निकलेंगे, विकास को देखने निकलेंगे, और सिर्फ अखिलेश यादव जी का नाम पाएंगे। अब आप उस फ्रेम को चेंज कर दो, आप नाम बदलने का काम करो तो ये नहीं विकास इसको कहते हैं। विनाश का नाम इन्होंने विकास रख दिया है। जनता इस बार जाग चुकी है, जनता कुछ नहीं कहना चाहती है, इनको देखने नहीं निकल रही है। आज आप लखनऊ की सड़कों पर हुजूम देखिए, आम रिक्शे वाला, टाली वाला, ट्रक वाला, ड्राइवर, मजदूर, किसान, जवान, नौजवान हजारों की तादाद में देखिए आप कैसे पीछे काफिले के लगा। मैं यूं ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज वही देखने को लखनऊ में मिला है। लखनऊ की संस्कृति रही है पहले। आप पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। आइए मंगलसूत्र पे आ जाइए। आप बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए। जब देश में जंग का मौका आया तो इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने का काम किया था, तब कहाँ चले गए थे ये? मंगलसूत्र की आप बात करते हो? आपको उस वो हाथरस की बेटी का नहीं याद है? बनारस में आपके पॉलिटी हेडर थे जो आपका वो ट्विटर और अकाउंट चलाते थे, उन्होंने तीन लड़कों ने बलात्कार कर दिया उसका, बेचारी एक गन पॉइंट पे। तब आपको उसके मंगलसूत्र की याद नहीं? 750 किसानों की शहादत हो गई, उसमें आपका मंगलसूत्र नहीं दिखाई देता। आपको क्यों दिखाई देता है? आपको चुनाव के टाइम पाकिस्तान याद आता है, हिंदुस्तान याद आता है। हम नहीं डरते पाकिस्तान पे, भेजिए उसकी शरतों पे। मेरा नाम मोहम्मद अबूजर है, मैं कहता हूँ पहली गोली हिंदुस्तान के खाने के लिए मैं तैयार हूँ। भेजिए कोई से बॉर्डर पे मुझको। मैं नहीं करता हूँ देश के पाकिस्तान से, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान नंबर जाना चाहता हूँ। मैं तो इसी मिट्टी से बना हूँ, इसी मिट्टी में जाऊँगा। लेकिन मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं ना? बिल्कुल सरासर भेदभाव कर रहे हैं साहब। आप एक बता दीजिए, किसी मुस्लिम को टिकट दिया हो आपने देखिए 4 इनके वादे थे, 4 जुमलों पे 2014 में इन्होंने सरकार बनाई थी। अब वो आप 4 मुद्दे सुन लीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार, काला धन भी आ रहा था। हम भाई बने काले धन की पहले बात आपको सफा कर दी। ना बात चली थी खाने से ना खिलाने से। कहाँ गई वो 100 दिन में वादा काले धन की वापसी वाली बात? 10 साल से जनता सुन रही है केवल मन की बात। तो ये नहीं, ऐसे नहीं सरकार चलती है।
आप महंगाई देख लीजिए, 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में हो जाता है, 400 का सिलेंडर 1100 में हो जाता है। मजदूरी भी तो बढ़ी है। मजदूरी, अरे 500 मजदूरी कैसे बढ़ गई? 300 रुपए उस आज भी उसको मिलते हैं जो दिहाड़ी है, जो कारीगर है उसको 700 मिल जाते हैं। हर आदमी कारीगर थोड़ी ना होता। अब आप बताइए 300 रुपए में आपका जीवन यापन चल पाएगा या और किसी इंसान का जीवन यापन चल पाएगा? मैं तो नहीं मानता हूँ चल पाएगा। अगर चल पाता, देखिए हम आपको एक बात और सिद्ध कर देना चाहते हैं, ये चाहते हैं गरीबी मिटाएंगे। ये क्या गरीबी मिटाएंगे? गरीबों 2029 तक 5 किलो राशन मुफ्त मिलता रहेगा, कह रहे हैं मोदी जी। ये 80 करोड़ जनता को अगर से आपको राशन मुफ्त देना पड़ रहा है तो ये गर्व की बात नहीं है। मोदी जी, आप बात को समझिए, ये गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही सोचने और समझने की बात है। आज आपने जनता को अशिक्षित करके उसके दिमाग में गुलाम मानसिकता पैदा करने का काम किया है। 2024 के चुनाव के अंदर अब मुद्दे जो हैं वो कब्रिस्तान और शमशान और अब मंगलसूत्र, ये फिर दोबारा से एंट्री हो गई है। तो क्या लग रहा है इन सबको विपक्ष जो है काट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? क्योंकि मोदी जी जब भी ऐसा कोई जिगर छोड़ते हैं शमशान कब्रिस्तान, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं, सरकार भी बन जाती है। देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से हताश और निराश हैं। पहले हताश हो गए मोदी जी, बिल्कुल हताश हैं। पहले चरण के चुनाव में और दूसरे चरण के मतदान के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की शब्द बदले हैं और उनकी शब्दावली बदली है। प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को भूल गए हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। और रही बात हिंदू मुसलमान, आपने अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंगलसूत्र ये मुसलमानों को दे देंगे, ये हताशा है। अरे प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बनने के बाद बहन बेटियां अपना मंगलसूत्र बनवा ही नहीं पा रही हैं। उन मंगलसूत्रों का क्या होगा जो 750 किसान वह शहीद हो गए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या होगा? और मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर समर्थक से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बलात्कारी, भ्रष्टाचारी लोगों के साथ ही खड़ी हो जाती है। कल की आपने तारीख में देखा जो रेवन्ना था, जिसका हाथ पकड़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते अगर आप इनको वोट देंगे तो आप मेरे खाते में वोट देंगे। अगर वो खाते में वोट जा रहा है तो उसका अपराधी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है? जब मैंने देखा कि कठुआ में बलात्कार हुआ, 3000 महिलाओं का सेक्स स्कैंडल जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें 3000 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके अंदर एक महिला ये कह रही है कि मैं 68 साल की हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मेरे साथ रेप मत करो, मैंने तुम्हारे पिताजी और दादाजी के साथ में काम किया है। लेकिन वो ज़बरदस्ती हैवान उन महिलाओं का बलात्कार करता रहता है। लेकिन देश के मीडिया के अंदर इस चीज़ को लेकर अभी भी खामोशी दिखाई दे रही है। इस खामोशी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खूंटे से बंधी हुई है। जिस प्रकार से खूंटे से बंधी हुई, बिल्कुल खूंटे से बंधी हुई है। भाई साहब, आजकल आप देख रहे हैं पत्रकारिता का स्तर कितना ज़मीन पे गिर गया है। मैं तो भला ईश्वर का ये भला करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ें ज़मीन पे हम लोगों को पता चल जाती हैं। वरना ये गोदी मीडिया चाहे अगर खुदा न खास्ता अगर इस बार सरकार कहीं इनकी बन जाती शब्द का इस्तेमाल करो, बनने वाली नहीं है, इसलिए अगर बन जाती तो ये संविधान को इस प्रकार से खत्म। और इस बार जो है चुनाव जो हो रहा है वो सरहद पे जवान, खेत में किसान और भारत के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। अगर संविधान नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि आपको आज तक जो कुछ भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं जो हुआ मैंने दिया है। नरेंद्र मोदी क्या संविधान से बड़े हो गए? क्या संविधान से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी? क्या हैसियत है उनकी संविधान के आगे? जनता के बीच में संविधान बचाने का मैसेज लेकर जा रहे हैं आप, तो क्या जनता इस मैसेज के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स दे रही है? देखिए, आज से पहले कभी मैंने शायद जो है लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए इतना अपार जन समर्थन और जवान प्रेम नहीं देखा। मैंने यहाँ देखा हर उम्र का संविधान बचाने के लिए लोग आ रहे हैं साथ में। बिल्कुल, संविधान बचाने के लिए ही है। यह संविधान का प्रेम है लोगों के बीच में। वो जानते हैं कि संविधान ने हमें जीने की, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, हमें इस धरती पर रहने की जो कला दी है वो संविधान से ही हमें प्राप्त हुए। और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को हमसे छीनना चाहती है। अब जिस तरह से 400 पार का नारा दिया था और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशियों के वीडियो वायरल हुए, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 400 सीटें दे दीजिए, संविधान के अंदर बहुत सारे बदलाव करने हैं।
तो अब लड़ाई संविधान बचाने के लिए आ गई है क्या? देश की जनता इसको ऊपर कैसा रेस्पॉन्स दे रही है? संविधान की लड़ाई तो 2014 से ही चल रही है। 2014 चल रही है। जिस प्रकार से गरीब वंचित शोषित परिवार के छात्रों को दबाया जाता है, परिवार को दबाया जाता है, उनके घर बुलडोजर से ढा दिए जाते हैं। अभी उसके बाद ये 2 करोड़ का वोट देख लीजिए, 2 करोड़ की वोटिंग हुई है, किस प्रकार का रिजल्ट लिया है। साफ जाहिर हो रहा है कि पूरी जनता, देश की जनता, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है ना, उनसे आज खतरे में है। और ये लोगों की लड़ाई नहीं है, ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो आरएसएस की, जो लोगों को ख़त्म करने के पीछे पड़ी हुई है, जो लोगों को पूरी तरीके से ढाने के पीछे पड़ी हुई है, और एक विचारधारा जो संविधान को बचाने की, जो लोग शोषित वंचित जो परिवार के छात्र हैं, जो मजलूम हैं, उनको बचाने की किसी तरह कोशिश हो रही है। आज देख लीजिए किस प्रकार का रविदास मल्होत्रा जी का जिस प्रकार से आज नामांकन था। ये मेरी बहन बेटियाँ कई प्रकार बता रही हैं कि ये काफिला नहीं है, ये गरीबों का परिवार का वो दर्द है, ये छात्रों का परिवार का वो दर्द है, ये उन परिवार का दर्द है जिनको आप कहते हैं कि राशन मिल रहा है लेकिन राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जाता है। ये उन छात्रों का दर्द है जो पेपर देते हैं लेकिन 2 महीने बाद पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। ये उन परिवार का दर्द है जो 300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं लेकिन उनकी दिहाड़ी सही से नहीं मिलती है। ये उन परिवारों का दर्द है जो एक साइकिल की खरीद नहीं पाते हैं और उनको बताते हैं कि आप चप्पल से सीधा हवाई जहाज पे चलाएंगे। ये सब उन बातों का दर्द है जो आपने जिस परिवार को, जो छात्रों को आपने दिया था, जो झूठे वादे किए थे। और ये 2024 में ये छात्र, ये नौजवान, ये सभी परिवार के लोग ये बताएंगे कि आखिर आपको कहाँ भेजना है। कितनी सीटें लग रही है आपको इंडिया गठबंधन की? 543 सीटों में मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनेगी। पूरा समर्थन रहेगा, पूरे जनता का समर्थन रहेगा, पूरा जनता का प्यार है इंडिया गठबंधन के साथ। पूरी तरीके से ये साथ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुमत से सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी। छात्र उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी पूरी 80 सीटें निकल रही हैं, पूरी की 80 सीटें। मैं तो कल राजनाथ सिंह जी का नामांकन भी हो रहा था, उस काफिले में देखा गरीब परिवार के छात्रों को किस प्रकार ढकेला जा रहा था, रोड पे गिराया जा रहा है। आप राजनाथ सिंह के 200-300 रुपए की दिहाड़ी के रूप में उन छात्रों को बुलाया जा रहा है। आपको छात्रों को भी इतने बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जो परिवार का छात्र यूपी पुलिस आरओ का पेपर पढ़ता है, वो पेपर की तैयारी करता है, उसको आप 200-300 रुपए के रूप में उसको अपने रैली में बुला रहे हैं। यही आपका काफिला है। देखिए, राजनाथ सिंह जी जब उनको रक्षा मंत्री बनाया गया है, आज चीन क्या कर रहा है? देश की सीमा पे घुस रहा है, देश में हमारे नामकरण कर रहा है, वो अपने नाम रख रहा है। और राजनाथ सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसे उनको रक्षा मंत्री तो क्या यहाँ से हटाया ही जा रहा है। रविदास जी का काफिले साथ पता चल गया है। ये गरीब जनता जो इस कड़ी धूप में आई है, इससे पता चलता है कि रविदास जी जीत रहे हैं। जीत रहे रविदास? बिल्कुल जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा है जी बिल्कुल। और अगर भाजपा का गढ़ है लखनऊ, गढ़ था जब तक उन्होंने जुमला दिया, जब तक उन्होंने जनता को गुमराह किया, तब तक गढ़ था। जनता समझ चुकी है, जुमलों से नहीं आने वाली। और बीजेपी की ये नीत है कि SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी की नीत है कि 2025 में जो कि RSS का शताब्दी वर्ष होगा, 2025 में जो कि RSS का शताब्दी वर्ष होगा, और RSS आपको पता है कि बीजेपी RSS से चलती है, और उसी शताब्दी वर्ष में OBC, SC और ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। खत्म कर दिया? बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है। इसीलिए जनता जाग चुकी है और अपने हक और अपने हुकूम की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आ चुकी है। क्या कहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? जिस तरह से अब लड़ाई जो है संविधान बचाने के लिए आ गई है, और अब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि आप संविधान बचाइए, क्योंकि राहुल गांधी भी अपने हाथ में संविधान की किताब लिए हुए घूम रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा बचाने की लड़ाई लड़िए। बिल्कुल, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान का कत्लेआम करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान बचाने वाले लोग आज दिख रहे हैं। जिस तरीके से लखनऊ में रविदास मल्होत्रा जी ने नामांकन किया है, हजारों हजार की तादाद में लोग जिस तरीके से शामिल हुए हैं, ये साबित हो रहा है कि रविदास मल्होत्रा जी ऐतिहासिक मतों से लखनऊ से जीत के जाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जुमला दिया, ठगने का काम किया, छलने का काम किया, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न करने का काम किया, छात्र अपनी नौकरी के लिए मांग की तो छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, और
जिस तरीके से किसानों से वादा किया था एमएसपी लागू करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसानों का भी कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। किसानों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान ने ठाना है, नौजवान ने ठाना है, बेरोजगारियों ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनाना है। धन्यवाद। ऐसा है, ये जो चुनाव हो रहा है ये सीधे चुनाव ओबीसी SC ST को अपने अधिकारों की रक्षा एवं संविधान बचाने के लिए हो रहा है। संविधान बचाने के लिए? बिल्कुल। जब देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री कह दे सदन में कि हम SC ST और OBC का आरक्षण कर देंगे, अरे वो वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, बहुत से आ रहे हैं उसके ट्वीट, लोग देख रहे हैं। अच्छा, और क्या, वो जो लोकसभा अध्यक्ष धनखड़ जी बैठे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं, उसके जन्मजात विरोधी हैं। कैसे हो रहा है हमको पता है। तो